दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों मैं आपको क्रम से सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पहले दोस्तों हम हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। तो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर या अर्धवार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 11 अकाउंटिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देखेंगे। एक ही वीडियो में 2 अंकी, 3 अंकी और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, लेखांकन की परिभाषा लिखिए। लेखांकन की कोई 2 शाखाएं समझाइए। पूंजी से क्या आशय है। व्यवसायिक बट्टा क्या है। व्यापारिक बट्टा तथा नगद बट्टा में कोई 2 अंतर लिखिए। लेखांकन की 2 सीमाएं लिखिए। लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं लिखिए। दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित कीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली की 2 विशेषताओं को समझाइए। मूल प्रलेख से क्या आशय है। रोकड़ प्रमाणक का क्या अर्थ है। खतौनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खुदरा रोकड़ बही क्या है। रोजनामचे की प्रविष्टियों की खतौनी से आप क्या समझते हैं। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण संबंधित जरूर क्वेश्चन आपका आएगा। ओके, तो बैंक समाधान विवरण क्या है, पहले तो ये आपको तैयार करना है। किसके द्वारा बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, ओके, इसका मुख्य उद्देश्य बनाने का क्या रहता है। तो इस प्रकार से रहते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन रहते हैं बैंक समाधान विवरण संबंधित महत्वपूर्ण, तो आपको तैयार करके रखना है। बैंक समाधान विवरण बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। तलपट कब बनाया जाता है। द्विपक्षीय शुद्धि किसे कहते हैं। तलपट का अर्थ लिखिए। तलपट की 2 सीमाएं लिखिए। किन अशुद्धियों को तलपट पर प्रभाव पड़ता है। मूल्यह्रास से क्या आशय है। मूल्यह्रास लगाने की किन्हीं 4 पद्धतियों के नाम लिखिए। संचय कोष किसे कहते हैं। लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है। प्रमाणक किसे कहते हैं। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ तो ये दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो आपकी मेन वार्षिक परीक्षा है, फाइनल एग्जाम है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप समझिएगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है आपकी दोस्तों। इसके साथ साथ अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो ही रही है। मेन दोस्तों आपकी जो फाइनल एग्जाम है उसकी भी तैयारी हो रही है। लगभग दोस्तों आपके 80 से 90% आपकी तैयारी हो जाएगी इंपॉर्टेंट की, अगर ये सभी आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैं आपको क्या है फाइनल एग्जाम की जब तैयारी कराऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना तो आपको तैयार करके रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। पृष्ठांकन क्या है। लेखांकन समीकरण के लाभ बताइए। रोकड़ बही से क्या आशय है। सहायक बही किसे कहते हैं। क्रय बही किसे कहते हैं। क्रय वापसी बही से क्या आशय है। बैंक समाधान विवरण का आशय स्पष्ट कीजिए। बैंक अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं। बैंक समाधान विवरण की 2 विशेषताएं बताइए। उन व्यवहारों को लिखिए जिनका लेखा रोकड़ बही में हो चुका है किंतु पासबुक में नहीं। तलपट क्यों बनाया जाता है। मूल्यह्रास की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लेखांकन सूचकांक की बाहरी उपयोगकर्ता कौन है। व्यापारिक छूट एवं नगद छूट में 2 अंतर बताइए। रोकड़ बही के 2 लाभ लिखिए। संपत्ति से क्या आशय है। तो संपत्ति के साथ ही आपको प्रकार जो मूर्त संपत्ति या मूर्त संपत्ति होती है उसे भी आपको तैयार कर लेना है। लेखांकन की 2 उद्देश्य बताइए। बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं। लेखांकन मानक क्या है। क्रय रोजनामचा से क्या आशय है। विक्रय रोजनामचा से क्या आशय है। तो ये दोस्तों हैं हमारे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। 2 से 3 लाइन के आंसर रहने वाले हैं, तो आपको क्या सभी क्वेश्चन तैयार करना है और सभी एकदम क्या प्योर सिलेक्टेड रहने वाले हैं। जितने दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों गूगल पर जाना है, सर्च करें अनुरागसाडी क्लासेस। सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, तो आसानी होगी आपको तैयारी करने में। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, रोकड़ बही से आप क्या समझते हैं। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। रोजनामचे के विभाजन से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। फुटकर रोकड़ बही एवं मुख्य रोकड़ बही में अंतर स्पष्ट कीजिए।
नेक्स्ट है हमारा ये क्रियात्मक प्रश्न होते हैं। तो क्रियात्मक प्रश्न में तो देखिए ऐसा है कि आपको कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता कि हाँ यही आएगा, लेकिन जिस जिस टाइप के आते हैं वो आपको क्या है सभी एक बार प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपसे यहाँ बनेगा। ओके, तो ये क्रियात्मक प्रश्न में तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैथ के सवाल होते हैं, गणित के सवाल होते हैं, ओके, उन्हें रटा नहीं जा सकता, उसे लगातार अभ्यास करने पर आपको क्या तैयार होता है। सेम इसी प्रकार से आपको क्रियात्मक प्रश्न भी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपका दिया अमेरिका ट्रेडर्स के निम्नलिखित लेन देनों जुलाई 2017 की रोकड़ पूरा डाटा दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, रोकड़ भाई हमें क्या इसमें तैयार करनी है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूरा डाटा दिया हुआ है। नेक्स्ट है पृष्ठांकन के लाभ लिखिए। रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है समझाइए। लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकारों को समझाइए। मूल प्रलेख एवं प्रमाणक में अंतर लिखिए। दायित्व का वर्गीकरण कीजिए। चिट्ठे वाले लाभ हानि में अंतर बताइए। नेक्स्ट है व्यापारिक छूट व नकद छूट में अंतर लिखिए। ऐसे व्यवहारों को समझाइए जिनका लेखा क्रय पुस्तक में नहीं किया जाता है, और ऐसे व्यवहारों को समझाइए जिनका लेखा विक्रय पुस्तक में नहीं किया जाता है। 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, ये सिलेक्टेड है। बाकी देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तो आपको पढ़ना ही है, और आपको और क्वेश्चन मिलते हैं, लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो अपने हिसाब से आप पढ़ते रहिएगा। जो बताया जो क्वेश्चन मैंने आपको उन्हें आपको पहले तैयार करना है। अब दोस्तों हम देखने वाले 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण हैं। बाकी आप चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से दोस्तों आपको क्लास 11 की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट या जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, जो डिफिकल्ट लग रहा है, जिसका मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का आपको क्या है कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो उसमें दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है खाता बही के कोई 4 लाभ लिखिए। जर्नल किसे कहते हैं, इसमें लेखा करने की विधि का वर्णन कीजिए। तलपट तैयार करने की विभिन्न विधियों को समझाइए। अशुद्धियों के संशोधित करने की विधियों को समझाइए। तलपट बनाने के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तलपट की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। मूल्यह्रास के उत्पन्न होने के कारणों का वर्णन कीजिए। मूल्यह्रास एवं उच्चावचन में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है आपका ये दिया हुआ क्रियात्मक प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या है नकल प्रविष्टि तैयार करनी है। इंपॉर्टेंट है, ओके, प्रीवियस पेपर एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रकार से आपका रहेगा, जिसमें आपको क्या नकल प्रविष्टि सीखना है, तो तैयार कर लीजिएगा। नकल प्रविष्टि संबंधी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे बनना चाहिए। ओके, बस यहाँ पर आपको क्या है नाम बदल दिया जा सकता है, इसका जो डेटा दिया हुआ है, ओके, डेट वगैरह ये डेटा दिया है ये बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपके इस टॉपिक को सीख लेते तो किसी प्रकार से आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यह्रास की स्थायी किस्त पद्धति और क्रमागत पद्धति में अंतर लिखिए। अशुद्धियों के शोधन से क्या आशय है, अशुद्धियों का वर्गीकरण कीजिए। नेक्स्ट है तलपट बनाने की विधियों के नाम बताइए। शेष विधि द्वारा तलपट बनाने की विधि को समझाइए। इस विधि में गुण और दोष का वर्णन भी कीजिए। नेक्स्ट है नकल बही और खाता बही में 4 अंतर बताइए। मूल्यह्रास को परिभाषित करते हुए उसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप अर्धवार्षिक के लिए और मैन आपकी जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन आपको लगता है पढ़ना चाहिए तो आपको जरूर पढ़िएगा, लेकिन जो बता दिए आपको पढ़ के रखना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पर बता दूं, समझा दूं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपने क्या है व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नहीं रखा है तो ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।